राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से श्री प्रेमानंद महाराज द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से किसी भक्त ने महाराज जी से पूछा, क्या भगवान के भक्त को सांसारिक सफलता भी प्राप्त होती है, जिसका महाराज जी ने काफ़ी सुंदर और सरल रूप से उत्तर दिया है। आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना चाहिए और वीडियो में महाराज जी ने क्या समझाया, कैसे समझाए, ये अवश्य सुनना चाहिए। क्या भगवान हम उनकी भी सहायता करते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, जिस पर महाराज जी ने उत्तर दिया, सफलता पाने में भी अगर चाहें तो भौतिक सफलता भी देते हैं, ना चाहें तो नहीं देंगे, क्योंकि भगवान की आराधना झूठी वस्तु नहीं देती है। अब आप बताइए कि आपने भगवान की आराधना की, आपको पूरे विश्व की जो जो चाहत किए हैं वह सब मिल गई, तो इसके बाद मरने का समय आया तो आपके पास क्या वस्तु जाएगी? तो ऐसी वस्तु सत्य नहीं है। भगवान की आराधना से मिलना सौभाग्य है। क्या अब हमारी बात बताओ। सुंदर पति मिल गया, आराधना की, सुंदर पुत्र मिल गया, मकान बढ़िया बन गया, कई गाड़ियां हो गई, इसके बाद हमारे मरने का समय आ गया तो हमारा तन था वह भी छूट गया। अब सब कुछ छूट चुका है, तो वो लोग तुम्हारे पास क्या बचा है? यदि भगवान आराधना का फल लौकिक उन्नति केवल मानी जाए तो मरने के बाद फिर क्या बचा? हमारे पास तो झूठा ही तो था, झूठा ही तो सब कुछ था। भगवान अपने भक्तों को झूठे पर्दे नहीं देते हैं, जब वह मांगता है तब फिर देते हैं। जैसे एक दिन द्वारिका में रुक्मणी जी महालक्ष्मी का अवतार है। द्वारिकाधीश भगवान को भोग अर्पित किए, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे हो गया, तो रुक्मणी जी ने देख लिया कि यह स्थिति तब होती है प्रभु की, जब कोई भक्त भूखा होता है तो उनका प्रभु ऐसे में। मुझे पता यह तो चल गया कि कोई भूखा है, पर कौन ऐसा भक्त है जो आपका भक्त है और भोजन नहीं मिला? तो कहा, सुदामा, कई दिन हो गए हैं उसके घर में भिक्षा ही नहीं मिली। तो भगवान आपका भक्त और मैं आपकी सेविका हूँ, आप आदेश कीजिए लोक संपत्ति वह पहुँचा दूंगी। कहा, वह इच्छा रहित है, इसीलिए मेरी सामर्थ्य काम नहीं करेगी। भक्त इच्छा करे लौकिक वस्तु की तो मैं दे सकता हूँ, अगर कामना न करे तो प्रभु अब दोबारा हम यह नहीं देख सकते हैं कि आप ऐसे दुखी हो जाएं। तो उन्हें कहा कि आप जाओ और इच्छा पैदा करो। तो बोले, सुदामा के तो हृदय में पैदा ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हृदय में बिल्कुल ही इच्छा रहित है। भगवान प्रेम है, वह इच्छा नहीं। श्री कृष्ण इतने में मगर रते रते सुदामा जी तो उनकी पत्नी के हृदय में पैदा करो। तो भगवान भिक्षुक बन के गए और कहा, भिक्षा देहि। उनकी पत्नी तो परेशान हो गई कि अतिथि आए, साधु आए दरवाजे, और कैसे बताते हैं कि ये खुद कई दिन से भोजन ना हमें मिला, ना बच्चों को मिला, ना पति को। और सुदामा जी भिक्षा लेने गए थे तो मिलता ही नहीं था। उनकी पत्नी निकली और कहा कि हम सतूक दो प्रकार का होता है, एक बच्चा जन्म होते पर, एक मरण होने पर। तो उनका जनन और या मरण भगवान ही तो हैं ना, तो उनका जनन मतलब जन्म हुआ है। तो बोले, 10 दिन बाद आ जाएंगे। बोले, नहीं, कभी मत आना, हमारे यहाँ ऐसे बालक का जन्म हुआ है। आपको बता दें, महाराज जी हमें समझाना चाहते हैं कि जब हम भगवान से लौकिक चीज़ें मांगते हैं तो वो हमें अवश्य देते हैं, लेकिन जब तक हम उनसे नहीं मांगते तो वो हमें झूठी माया में नहीं फंसाते हैं। वे आगे जब हमारे मरने के बाद भी जो चीज़ हमारे काम आ सके वो हमें देते हैं। वह हमें नाम जप करने की प्रेरणा देते हैं, हम नाम जप करें और यहाँ का धन और वहाँ का भी धन समेटें। मरने के बाद भी नाम जप रहेगा, ये पैसा गाड़ी कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए महाराज जी का कहना है कि हमें सिर्फ नाम जप करने की आवश्यकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो को अंत तक देखा है तो आज से ही नाम जप करना स्टार्ट कर दें।